आज एक आंटी आया है। आंटी बोलो ना, आंटी नहीं, एक खाला जान आया है जो बार बार बोल रहा है कि क्या ये तुम मुसलमान लोग लगा रखे हो, क्या मोहम्मद का शहर से ऑक्सीजन आया है, मोहम्मद का शहर से ऑक्सीजन आया है। तो आंटी जी और खाला जी, हम ये नहीं बोल रहा है मुसलमानों, क्या मोहम्मद का शहर से शिफा आया है। मुसलमान ये कहना चाह रहा है इसमें, क्या तुम्हारा जो भाजपा जो बीजेपी का जो नेता लोग बोल रहा था, क्या अमेरिका जाके जिसको लेके आया, जिसको सम्मानित किया गया, वो तो तुम्हारा काम नहीं आया। और जो हर वक्त तुम्हारा मुंह में पाकिस्तानी पाकिस्तानी लगा रखा था, अरे तुम लोग जितना पाकिस्तान का नाम लेते हो उतना नाम तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी नहीं लेता। और आंटी, तुम कह रहे हो कि क्या लगा रखा है। हम लगा नहीं रखा है, हमने लगाया है। और उस मोहम्मद का शिफा में कितना लोगों की जान बच रहा है। ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो, हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब। क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो, हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयां भिजवाई है और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। तुम्हें मैं बता दूं, खैर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम विदेश जाके देख पाओ। इस अरब कंट्री में यूएई के जो 7 देश मिलकर जिन्होंने यूएई बनाया, वहां पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। ये मैं तुम्हें बहुत सच बता रही हूँ। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। शुक्र करो जो इज्जत तुम्हें भारत में मिल रही है ना, उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहां पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है। क्यों नंगा हो रहे हो, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? औकात में रहा करो थोड़ी यार, तुम लोग औकात से बाहर जाया मत करो। हमारे क्या बोलते मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन, अबे पंचर छापो, तुम कल भी टायर। आज तक आपने किसी भी मुसलमान को देखा क्या मंदिर का अंदर जाके मंदिर तोड़ा? किसी हिंदू को पकड़ के बोला क्या तू अल्लाह अकबर बोल? किसी हिंदू को पकड़ के बोला क्या तो अल्लाह अकबर बोल? किसी मंदिर में जाके देखा कोई मुसलमान आतंकवादी बन के जाके मंदिर तोड़ रहा है? अरे बिन बातों में तुम लोग काहे झगड़ा करने के लिए बैठे हो आंटी जी? मीडिया मीडिया तो काम आता है देश की जनता को अच्छा चीज़ दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए। तबलीग की जमात, कोरोना की बम, बस मुंह में जो आ रहा है बके जा रहा है। ना बातों की कोई पॉइंट है, ना बात का कोई लॉजिक है। और मीडिया तो है ही ऐसा ही, क्या बोलूँ मीडिया लोगों को। अच्छी चीज़ तो मीडिया लोग दिखाएगा नहीं कभी, क्योंकि अच्छी चीज़ दिखाया था जेब नहीं भरेगा। वो जेब नहीं भरा तो इन लोग करे क्या? जो आए दिखाए, और जो भी आया उसको किसी भी एक मुसलमान होगा कोई जिसकी दिमाग नहीं है, जो मुसलमान बोलता है खुद को, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोज़ा नहीं रखता, अगर वो कुछ बोल दे कैमरा में आके तो उसी बात को खींच के ले जाएगा पूरा मुसलमान को बदनाम। और अगर वही कोई हिंदू कुछ बोल दे तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं आता। सही बोल रहा हूँ ना? कोई बात आता है? आज तक किसी मुसलमान को देखा पकड़ के कोई हिंदू को बोला क्या तो अल्लाह अकबर बोल? कोई मुसलमान जाके मंदिर तोड़ा? अरे तुम लोग 200 लोग आके 2-4 मुसलमान को पकड़ के मारते हो। इसकी बहादुरी मर्द नहीं कहता, इसको तो नमर्द कहता है। मर्दगी दिखाते हो, मर्द बनते हो। 100 लोग आके 5 को मारना मर्दगिरी है?
जय श्री राम बोलने के बाद कोई हिंदू नहीं बन जाता और अल्लाह अकबर बोलकर कोई मुसलमान नहीं बन जाता। पहले मुसलमान बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, और अच्छा हिंदू बनने के लिए एक पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तुम लोग जैसा इंसान क्या समझेगा इन बातों को, जो किसी के लिए दिल में नफरत भरे बैठे हो, तो क्या समझोगे इन बातों को तुम लोग। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ भाई लोग, ये चलता रहेगा जब तक इन लोगों की दिमाग में थोड़ी सी दिमाग ना काम करे। इन लोग दिमाग थोड़ी सी अच्छा चीज़ के लिए जब तक यूज़ ना करे, तब तक इन लोग ऐसे ही कैमरा में घुस के जो मुंह में आएगा वही बकते रहेगा। इस वीडियो में अगर किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर ना बुरा लगा तो माशाल्लाह अच्छी बात है। इसको शेयर करो, इनको समझो बातों को, और इस दीदी की आंटी की खाला की बातों को भी समझो। और इस दीदी आंटी को जो आए आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि इन लोगों को समझने के लिए और समझाने के लिए कोई भी काफ़ी है, लेकिन समझने के लिए खुद का दिमाग खुद को काफ़ी करना पड़ेगा। खुद को समझने के लिए पहले बातों को सुनना पड़ेगा, क्या किस बारे में उन लोग बात कर रहा है, तब उन बातों को अच्छी से लेके दिमाग में घुसा के सोच के समझ के बात बोलना चाहिए। बस स्मार्टफोन खोला, कैमरा में आया, रिकॉर्डिंग चालू की, मुंह में जो आया बके जा रहा है। तो भाई लोग, अगर इन बातों में किसी को बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी। और सॉरी किस बात की बोलूं जब हमारा कोई कसूर ही नहीं है। गल्फ कंट्री में सबको, सऊदी अरब में मैं भी हूँ आंटी जी, हमारा साथ मुसलमान भाई भी काम करते। हमारा रूम में ही 2 मुसलमान रहता है, 2 हिंदू रहता है। हम लोग चारों मिलके खाते पीते उठते बैठते ड्यूटी सब साथ में ही है हमारा। इधर कोई भेदभाव नहीं है। कहीं वो नहीं बोलता क्या तू रूम में है तो तू नमाज मत पढ़, हम नहीं बोलते क्या तू रूम में है तो हम मुसलमान इधर 2 है तो तू पूजा मत कर। इधर सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाता है। और क्या बोल रहे हैं कि हम भी वैक्सीन भेजवाया तब ऑक्सीजन आया, तो आप दिया तब उसने दिया ना, तो आप तो इसको अमेरिकन को भी भेजा, वो क्यों नहीं आया फर्स्ट। इंडिया में फर्स्ट हाथ कौन बढ़ाया, जिन मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो वही मुसलमान पहले ही ऑक्सीजन भेज दिया, एक ही बात में देख के। और जो ये नफरत फैला रहे हो ना, जो भी मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो, क्या लग रहा है तुमको, क्या लोग देखेगा वाहवाह देगा तुमको, अच्छा बोलेगा। अरे इंडिया का दूसरा कंट्री में तुम लोग जैसा रहता है ना, ऐसे तुम्हारा जैसा लोगों ने ही पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दी। दूसरा कंट्री लोग तुम जैसा लोगों को देख के थू थू करता है। हम इधर गर्व से आके कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, बाहर आके वो भी तुम लोग डुबा दोगे। और तुम लोगों की वजह से डूब रहा है और बोल रहे हो कि मुसलमान को बाहर जाके इज्जत नहीं मिलता। इधर हिंदू भी है खाला, हिंदू भी है, सबको इज्जत मिलता बराबर। वो नहीं बोलता क्या तू हिंदू है तो तू लाइन में खड़ा रह के ये कर, तू लास्ट में आ, तू पीछे आ, सब साथ में आते साथ में जाते हैं। बात कर रहा है क्या तुम पंचर भरने वालों, हवा भरने वालों, और तुम कौन सी ये खड़ा कर दिया। तुमसे तो भरवा नहीं जाता हवा, जो भर रहा है उसको तो भरने दो। और जो आप बोल रहे हो ना कि गल्फ कंट्री में इज्जत नहीं मिलता मुसलमानों को, शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में जो मिल रहा है उसमें खुद शुक्र मनाओ। हाँ तो हम मना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में हम इज्जत बनाया, हमको खुद मुसलमान लोग खुद इज्जत बनाया है हिंदुस्तान के अंदर। जो समझदार है वो समझ के मुसलमान को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, और मुसलमान कैसे इज्जत लेना है वो जानता है अच्छे से, क्योंकि ये हमारा इल्म है, हमारा ईमान सिखाता है।
क्या लोगों से कैसे इज्जत लेना जानता है मुसलमान। इज्जत देना भी जानता है, इज्जत लेना भी जानता है। और अगर तुम किसी हिंदू को जानते हो, जो तुम्हारा आसपास रहते हो, जो उससे पूछो क्या तू अगर सऊदी में रहा तो उधर का हालचाल कैसा है। आंटी जी, इधर वैक्सीन लगाया जाता है फ्री में, मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिस्टन हो, इधर किसी को नहीं देखते। कंपनी का रूल से, इधर सऊदी का रूल से, कमाने आया काम करके खाओ, काम करके जाओ। कोई इधर हिंदू मुसलमान करके झगड़ा नहीं करना, ये सऊदी अरब का रूल से है। क्या इधर ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता। इधर देख रहे हैं सऊदी लोग, क्या जो मुसलमान है उसी को हम लोग वैक्सीन लगाएगा, और जो मुसलमान नहीं है उसको वैक्सीन नहीं लगाएगा। आंटी जी, ऐसा होता तो दुनिया नहीं चलता। इधर सबको मुफ्त में, बिल्कुल फ्री मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाता है, लगा रहा है सऊदी अरब में। हमारा हिंदू भाई भी लगा रहा है, मुसलमान भी लगा रहा है, सिख भी लगा रहा है। कोई भेदभाव नहीं आंटी जी मुसलमान के अंदर। और ये जो सऊदी अरब बोल रहे हो ना आप, जो गल्फ कंट्री में जिधर हमारा इज्जत नहीं है, इधर जितना इज्जत दूसरे सऊदी को, दूसरे लोगों को दिया जाता है, जैसा खुद का कंट्री का जैसा इधर इज्जत देता है, हम लोगों को भी उतना ही इज्जत मिलता है। क्योंकि खुद को इज्जत बनाना पड़ता है। कोई आके तुम्हारा डायरेक्ट प्यार नहीं चूमेगा, खाला जान क्या बोलो आपको, थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो समझा करो बातों को। हर एक बात को ले खींच के मुसलमान की तरफ, कोई कुछ भी बोल दे खींच के मुसलमान की तरफ। क्या है ये, बातों में कोई बात बनता भी है, बस नफरत फैलता है, अच्छा ही नहीं होता इन सब बातों में। और आप सऊदी अरब का हमारा इज्जत की छोड़ो, रिस्पेक्ट की छोड़ो। हिंदुस्तान में माशाल्लाह हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे साथ मिल के, भाईचारा बना के, हिंदू हो मुसलमान हो। क्या सऊदी अरब में मुसलमान के अलावा हिंदू नहीं है? कितना हिंदू है हमारा साथ काम करता है, एक साथ काम में जाता है, एक साथ काम से रूम आते हैं। और इधर रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ये साफ करते हो तुम लोग, वो साफ करते हो, कमा के खाते हैं ना। क्या मुसलमान इधर अकेला टॉयलेट साफ करता है? हिंदू लोग आके टॉयलेट नहीं साफ करता? हिंदू लोगों को क्या चेयर में बैठ के उन लोगों को कॉफ़ी पिलाया जाता है, चाय पिलाया जाता है हिंदू लोगों को इधर आके? भाई सब काम करके खाता है इधर, सब कमाने के लिए आया। और हमारा इस इनकम में जाके इंडिया में पैसा भेजा जाता है, हम लोग कमा के पाकिस्तान नहीं भेजते, बांग्लादेश नहीं भेजते, इंडिया में भेजते हैं। हमारा घर परिवार चलते हैं। हिंदुओं जो इधर काम करते हैं उसका भी परिवार है हिंदुस्तान में। क्या काम आप दोगे काम हिंदुस्तान में? दो काम। कोई भी हिंदू मुसलमान आएगा नहीं बाहर। चलो मुसलमान को छोड़ो, हिंदू को काम दो आप इंडिया में, तो हिंदू नहीं आएगा बाहर। अमेरिका हो, अरब हो, कतार हो, दुबई हो, कुवैत हो, कहीं नहीं आएगा, हिंदुस्तान में ही काम करके खाएगा। फिर कमा के अपना बीवी बच्चों को साथ रहेगा, माँ बाप का साथ रहेगा। काम दो आप आंटी जी। हर वक्त मुसलमान के खिलाफ नफरत। क्या है कसूर मुसलमान का? तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया जो तुम मुसलमान मुसलमान करते रहते हो? और आप क्या कह रहा है, क्या जो गल्फ कंट्री है, जो अरब कंट्री है, इनमें मुसलमान को कोई इज्जत नहीं मिलता? तो आंटी जी, इन अरब कंट्री में बस मुसलमान ही नहीं है, इसमें हमारा बहुत सारा हिंदू भाई भी है जिस कंट्री में आके काम करता है। और हम लोग काम करके खाते हैं ना, भीख मांग के नहीं खाते हैं। कैमरा में आके घुस के कुछ भी बोल के अपना ये नहीं बढ़ाते। हम लोग काम करते हैं, हमारा नाम बढ़ाते हैं, अपना हिंदुस्तान का गर्व से। इधर कोई सऊदी पूछता है तो कौन सा कंट्री का है, तो हम गर्व से बोलता है कि इंडिया से है, भारत से है, हिंदुस्तान से है। हमारा साथ कितना हिंदू भाई है इधर, सब एक थाली में बैठ के खाते हैं, एक थाली में बैठ के पीते हैं, सब एक ही रूम में सोते हैं, एक ही साथ काम पे जाते हैं, एक ही साथ रूम पे आता है। हर एक इंसान का सुख दुख में
वही हिंदू मुसलमान भाई इधर ही काम में आता है बाहर में। और आप कौन सा महारानी हो जो आपको बाहर हिंद मुसलमान से नफरत है आपको? क्या काम करके खाएगा नहीं? कौन सा महारानी हो आप जो आप काम नहीं करते? आप भी तो जो कैमरा में आके जो बोल रहे हो वो भी तो तुम्हारा काम है ना, क्योंकि तुम्हारा काम ही है नफरत फैलाना। मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि उधर से मुसलमान ने भेजा, क्योंकि काम तो मुसलमान ही आया ना, तो मुसलमान बोलेगा ही, वो तो गर्व करेगा ही क्या मेरा मोहम्मद का शहर से शिफा आया है। आपको परेशानी किस बात की हो रहा है आंटी जी? आप ये नहीं देख रहे हो कितने लोगों की जान बच रहा है उसमें? बस जो मुंह में आ रहा है बकते जा रहा है। अगर आपको परेशानी है तो खालाजान आप मत लगाओ, क्योंकि आप दुनिया में रहो या ना रहो, हिंदुस्तान में रहो या ना रहो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना लोग मर रहा है, उनकी आत्मा को ऊपर वाले ने शांति दे, उनको जन्नत नसीब हो। क्योंकि आप लोग जैसे नफ़रत फैलाने वाले लोग ना रहे तो ही अच्छी बात है। हाँ, और अगर खालाजान तुमको उतना ही परेशानी आ रहा है तो आप मत लगाओ। जिन लोग लगा के रखा है, अगर आप लोगों का बिरादरी का है तो उसको भी बोलो ना लगा, क्योंकि मोहम्मद का मुस्लिम से आया है ना, मुस्लिम कंट्री से आया है ना। तुम्हारा तो कोई हिंदू कंट्री, तो तुम्हारा इंडिया का तो कोई काम में आ नहीं रहा है। तो जब पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन होते हुए भी एक बार में तुम्हारा ये आने के लिए तैयार हो गया, हेल्प कर रहा है ना। और तुम लोग बोल रहे हो क्या मुस्लिम को ये कोरोना है, ये है बम है, तो हाँ, ये कोरोना बम जहाँ जाके फटेगा ना उधर कोरोना नहीं होगा, उधर कोरोना का मरीज ठीक होगा। क्योंकि इन लोग हर वक्त अपना मुंह में अल्लाह का नाम लेके घूमता है। तुम्हारा जैसा नहीं क्या मोबाइल के कैमरा में आओ और जो मुंह में आए वो बके जाओ, क्योंकि तुम लोगों का काम ये है ना, ताकि पब्लिसिटी मिले तुमको। और क्या हवा पंक्चर भरने वाला की बात कर रहे? आज हवा पंक्चर हम भर नहीं रहे, लोगों को दे रहा है ऑक्सीजन की नाम की हवा, जो लोग बच सके उसमें। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहने वाला हूँ, क्या इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट सेक्शन के बोलो कि अगर इस बातों में किसी को बुरा लगे तो सॉरी, क्योंकि जो सच्चाई है वो हम वही दिखाते हैं और वही बोलते हैं। नफ़रत भरे दिल में कभी बैठा नहीं जाता, और नफ़रत जिसका हो दिल में वो इंसान ही नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारा चैनल को सब्सक्राइबर करो, ताकि कोई नया वीडियो आए इन लोगों की तो हम आपको सच्चाई बता सकते, सच्चाई का वो ले जा सके, ताकि आप लोग भी किसी हिंदू या किसी मुसलमान के खिलाफ दिल में गलत ना रखें। तो बाय बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।